आप देख रहे हैं कहानी टाइम्स दिलेर के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के भयानक कहानी की ओर। बेगन कोदर रेलवे स्टेशन। आकाश एक टिकट कलेक्टर था और उसकी पोस्टिंग बंगाल के एक रेलवे स्टेशन में हुआ था। उस रेलवे स्टेशन का नाम बेगन कोदर रेलवे स्टेशन है। रात का समय था और आकाश यानी मैं रिक्शे में बैठकर पहली बार वहाँ जा रहा था। मैं वहाँ पहुँचा ही था कि मेरा रिक्शे वाला हड़बड़ाते हुए मुझसे पैसे मांगने लगा था। उसके चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज़ से डर रहा था। मैं अपने वॉलेट से पैसे निकाल ही रहा था कि तभी वो रिक्शे वाला कहने लगा, जल्दी करो साहब, मुझे जल्दी जाना है। मेरे पास खुले पैसे नहीं थे और किराया 60 रुपये था और मेरे पास सिर्फ 50 रुपये का ही नोट था। तभी वो रिक्शे वाला वही 50 रुपये का नोट मेरे हाथ से लेके वहाँ से जल्दी चला गया। मुझे उसकी हड़बड़ाहट अजीब सी लगी, पर क्योंकि मैं स्टेशन देर से पहुँचा इसीलिए अब मुझे बहुत काम था, तो मैं उस रिक्शे वाले को नज़रअंदाज किया और स्टेशन के अंदर चला गया। स्टेशन पर पहुंचकर मुझे एक सफाई कर्मचारी दिखा, तो मैं उसके पास जाके बोला, अरे सुनो, यहाँ हमेशा ऐसा ही सुमसाम रहता है या कोई आता जाता भी है? तो कर्मचारी मुस्कुराते हुए बोला, और कोई आए ना आए साहब, लेकिन वो ज़रूर आएगी। ये बोलकर वो मुझे पूरा स्टेशन दिखाने लगा। मुझे उसकी बात अजीब सी लगी। फिर उसने मुझे टिकट काउंटर की ओर ले गया। उस स्टेशन पर टीटी के लिए एक रेलवे क्वार्टर था, जहाँ से ट्रेन के आ जाने का साफ साफ दिखता था। मैं चेयर में बैठकर काम कर रहा था। कुछ देर बाद एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई देने लगी, तो मैं फॉर्मेलिटी के लिए पेपर तैयार कर रहा था। लेकिन तभी मुझे मालूम चला कि ट्रेन स्टेशन पर रुकने के बजाय और तेज़ी से जा रहा है। तभी मुझे खिड़की से एक लड़की की परछाई ट्रेन के साथ भागते हुई दिखी। वो ट्रेन के साथ साथ जा रही थी और कुछ देर बाद धुंध में गायब हो गई। मैं ये सब देखने के लिए क्वार्टर से बाहर प्लेटफॉर्म में गया, तो मैंने पाया कि प्लेटफॉर्म के लाइन पर एक लड़की रो रही थी और थोड़ी दूर एक ट्रेन आ रही थी। मैंने लड़की को आवाज़ लगाई तो लड़की नहीं हटी। मैंने ट्रेन ड्राइवर को रोकने का इशारा किया, लेकिन वो ट्रेन पहले तो स्लो किया, पर जब स्टेशन के पास आने पर ट्रेन की स्पीड अचानक उसने बढ़ा दी। मैंने देखा कि वो लड़की अभी लाइन पर नहीं थी। मैंने उसे इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। फिर मैं वापस क्वार्टर की ओर जाने लगा कि तभी मुझे पीछे से कोई मुझे बुला रही हो ऐसा लगा। मैं उस आवाज़ का पीछा करने लगा। पीछा करते करते मैं स्टेशन से काफ़ी दूर आ गया था। मुझे सामने एक कुआं दिखा, जहाँ से मुझे वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं कुएं में झांक कर देखा तो मुझे सिर्फ पानी ही दिखा। फिर मैं कुएं के पास थोड़ी देर बैठ गया। मुझे दोबारा कुएं से आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने डरते हुए दोबारा कुएं की तरफ देखा तो मुझे वही साया कुएं से निकलकर मेरी ओर आने का दिखाई दिया। मैं घबराते हुए वहाँ से भागने लगा। क्वार्टर में पहुंचकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और जाकर चेयर पर बैठ गया। वो नज़ारा देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे। तभी मुझे अचानक ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी, तो खिड़की में जाकर मैंने देखा एक ट्रेन बिना ड्राइवर के स्टेशन के पास आके रुक गया था। हैरानी मुझे हुआ था क्योंकि यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं रुका था और उस ट्रेन में कोई भी पैसेंजर नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद अचानक एक बोगी से दरवाज़ा खुला और अंदर से कोई मेरा नाम पुकार रहा था।
मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुआ कि मैं वहाँ जा सकूं। इतने में उस बोगी से आवाज़ आना भी बंद हो गया। मैं डर के मारे खिड़की के पास जाके आवाज़ लगाया तो अचानक वो साया बोगी से मेरी ओर आने लगा। मैं डर के मारे पीछे के दरवाजे से स्टेशन से बाहर चला गया और भागते भागते रोड पे आ गया। थोड़ी दूर आके मुझे फुटपाथ में बैठा एक आदमी मिला। वो मुझे देखकर खड़ा हुआ और मेरे पहनावे को देख समझ गया कि क्या हुआ होगा मेरे साथ, और मुस्कुराते हुए बोला, वो तुम्हें भी भगा दिया स्टेशन से। यहाँ जो भी आता है वो उसे रहने नहीं देती। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये सिर्फ उसकी चेतावनी है। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारी मौत पक्की है। उसकी बातें सुनकर मैं भागते भागते घर चला गया और नेक्स्ट दिन मैंने अपने रेलवे का पोस्टिंग दूसरे स्टेशन में करा ली और फिर कभी भी बेगनकोदर रेलवे स्टेशन में नहीं गया। मेरी ज़िंदगी के सबसे भयानक रात थी बेगनकोदर में रहना। तो दोस्तों, कैसी लगी बेगनकोदर रेलवे स्टेशन की कहानी, और आप में से कौन कौन इस स्टेशन में गया है? कमेंट में अपने एक्सपीरियंस बताना। फिर मिलते हैं और एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ।